अडानी के खाते में एक और पावर प्लांट आ चुका है। उत्तराखंड की सरकार को जो पावर प्लांट बनाना था वो पावर प्लांट अब अडानी बनाने जा रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार ने छत्तीसगढ़ में एक पावर प्लांट बनाने का प्रोजेक्ट अडानी पावर को दे दिया है और कह दिया है कि आप पावर प्लांट बना लीजिए, हम आपसे 25 साल लगातार बिजली खरीदेंगे। और यह इसलिए हुआ है क्योंकि अडानी ने सबसे सस्ती बिजली बेचने का वादा किया है। 5.75 रुपए प्रति यूनिट बिजली बेचने का वादा किया गया है और उत्तराखंड की सरकार 25 सालों तक ये बिजली खरीदेगी और उसके बाद भी ये पावर प्लांट जारी रह सकता है। ऊपर जो भी मुनाफा होगा वो सारा मुनाफा अडानी के खाते में जाएगा। इसीलिए यह बात तो साबित होती है कि नरेंद्र मोदी की दोस्ती के अनगिनत फायदे हैं। हम जैसे छोटे लोगों की दोस्ती अगर नरेंद्र मोदी से हो पाती तो हम भी अडानी लेवल के आदमी बन गए होते। चलिए थोड़ा विस्तार से बताते हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की सरकार को बिजली पैदा करने के लिए एक कोल ब्लॉक आवंटित किया था, जहां पर उत्तराखंड की सरकार को एक कोल पावर प्लांट बनाना था। 1320 मेगावाट का यह पावर प्लांट होना था, लेकिन यह पावर प्लांट उत्तराखंड की गवर्नमेंट नहीं बनाने वाली है। इसके बदले उत्तराखंड की सरकार ने एक टेंडर निकाला। टेंडर में कहा गया कि साल 2029 के बाद अगले 25 सालों तक का वादा किया जाता है कि अगर आप पावर प्लांट बनाएंगे तो हम आपसे बिजली खरीदेंगे, 25 सालों तक बिजली खरीदेंगे और सबसे सस्ते में बिजली बेचने वाला यह कॉन्ट्रैक्ट जीत जाएगा। कई कंपनियों ने यह बिड की और सबसे सस्ता रेट लगाया अडानी पावर ने। लिहाजा अडानी पावर को छत्तीसगढ़ में एक और पावर प्लांट मिल चुका है। पावर प्लांट लगाएंगे, बिजली बनाएंगे और उत्तराखंड की सरकार को बेचेंगे। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि केवल बिजली उत्तराखंड की सरकार को ही बेची जाएगी। इसके अलावा जिस जिस सरकार को या फिर किसी कंपनी को अगर बिजली बेची जाए तो फिर जो मुनाफा उत्पन्न होगा उसका कोरा पैसा गौतम अडानी की जेब में जाने वाला है। गौतम अडानी की जेब में भी क्यों ना जाए, बेचारा पावर प्लांट बनाएगा, चलाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, बिजली बनाएगा, सरकारों को बेचेगा तो मुनाफा भी ना कमाए। एक उद्योगपति का तो सामान्य सा मोटिव यही होता है कि धंधा करेंगे, पैसा बनाएंगे और मजे उड़ाएंगे। लेकिन इस बात पर सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या उत्तराखंड की सरकार के पास उतना पैसा नहीं है कि वे एक पावर प्लांट बना सके? 1320 मेगावाट का कोल पावर प्लांट कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि भारत के पास ऑलरेडी अवेलेबल ना हो। कोल इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी बहुत सालों से है, दशकों से है और कोल पावर प्लांट कोल इंडिया चला भी रहा है। उससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा सकती थी, लेकिन यह नहीं किया गया। इसके अलावा भी राजस्थान विद्युत निगम के पास भी अपने कोल पावर प्लांट हैं, उनसे भी डील की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और अलग अलग राज्यों के पास कोल ब्लॉक्स मौजूद हैं, पावर प्लांट, सरकारी पावर प्लांट मौजूद हैं, लेकिन तब भी सरकारी ऑप्शन को ना चुनते हुए प्राइवेट ऑप्शन को चुना गया कि अपना माल आउटसोर्स करो, सरकार का जितना खर्चा कम हो उतना ज्यादा अच्छा है। चलिए एक नजर से तो ये आइडिया अच्छा नजर आता है, लेकिन केवल और केवल अडानी पावर के पास ही ज्यादातर कोल ब्लॉक्स, पावर प्लांट के प्रोजेक्ट ही क्यों चले जाते हैं? यहां पर यह सवाल फिर से पैदा हो जाता है। अडानी को ही बिहार में लीज पर जमीन कौड़ियों के भाव में दे दी जाती है। अडानी को ही अलग अलग जगहों पर माइनिंग करने का भी ठेका दे दिया जाता है और जब धांधलियां आती हैं तो अडानी पर जुर्माना भी लगता है। जिस कंपनी पर पहले से ही राजस्थान की एक अदालत ने जुर्माना लगाया हो, उसी व्यक्ति को दोबारा से कोल पावर प्लांट का ठेका दे देना कहां तक वाजिब लगता है? यह बात कमेंट सेक्शन में जरूर बताई जानी चाहिए। और अचंभे की बात भी सुन लीजिए, यह खबर किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल की वेबसाइट पर या टीवी चैनलों पर नहीं चलाई जा रही। हां, गौतम अडानी का अपना चैनल इस खबर को खबर के माफिक चला रहा है। बता रहा है उत्तराखंड में अडानी पावर को मिली थर्मल प्लांट लगाने की मंजूरी। कितनी सादी सिंपल एक पंक्ति की खबर है। पत्रकारिता ऐसे ही तो की जाती है, आगे पीछे दाएं बाएं का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, सिर्फ बता दीजिए कि पत्ता पेड़ से टूट करके जमीन पर गिर गया।
पत्ता किसने तोड़ा, कैसे टूटा, हवा चल रही थी, नहीं चल रही थी, कोई होशो हवास नहीं। चलिए, मालिक हैं तो ऐसा करना भी पड़ता है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।